Audio Jungle. Audio Jungle. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जहां रेहड़ी और पटरी दुकानदारों के लिए इस वक्त अपने खजाने के मुंह खोले हुए हैं और हर तरह की सुविधा इन दुकानदारों को देने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार तैयार बैठी है, वहीं झांसी में इन पटरी दुकानदारों के साथ समस्याएं ही समस्या हैं। ये पिछले लगभग 40 वर्षों से बस स्टैंड के पास सड़क के किनारे अपने ठेले लगाते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन अब इनको इनकी जगह से हटाया जा रहा है। इनका कहना है कि इनके परिवार का भरण पोषण इसी के माध्यम से होता है। जब उनकी ये रोजी रोटी छीन ली जाएगी तो फिर इनके छोटे छोटे मासूम बच्चों के सामने भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। आज इसी सिलसिले में यहाँ के सभी दुकानदार झांसी नगर निगम में नगर आयुक्त से मिलने पहुँचे, जहाँ एक ज्ञापन उन्होंने दिया और ये मांग की कि इन लोगों को वहाँ से ना हटाया जाए, क्योंकि ये लोग सड़क से पहले से ही काफ़ी अंदर की तरफ होके अपनी दुकानें लगाते हैं। इनका कहना है कि अगर हमें यहाँ से हटाया गया तो हम किस तरह से अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। कागज नीचे कर लो। भैया क्या नाम है? मोहम्मद एहसान। एहसान भाई, क्या मामला लेके आए हैं? हम ये मामला लेके आए हैं सर कि हम लोग पिंक टॉयलेट से फल मंडी गेट के गेट नंबर 1 तक मंडी समिति की दुकानों से चिपका के दुकानें अपनी लगाते थे, तो हमें प्रशासन द्वारा परेशान किया जा रहा है। तुलसीदास पांडे जी आए, उन्होंने कहा कि यहाँ से आप ठेले अपने ले जाइए। तो हमने कहा सर हम लोग यहाँ से ठेले ले जाएंगे तो जाएंगे कहाँ पर? तो कह रहे कि मैं ये नहीं जानता हूँ कि कहाँ पर जाओगे, आप यहाँ ठेले नहीं लगाओगे। हम लोग उनके ऑफिस में आए, उनसे बातचीत की, उनसे रिक्वेस्ट की। साहब ने कहा कि ठीक है आप लोग पीछे करके लगाइए और ट्रैफिक नहीं होना चाहिए। हमने अगर जो 3 गाड़ी आगे हम लोगों के यहाँ खड़ी होती हैं टैक्सी, अगर वो 3 गाड़ी खड़ी नहीं होंगी तो यहाँ जाम की स्थिति नहीं बनेगी। कह रहे ठीक है मैं देखता हूँ। उसके बाद शाम को एक सिपाही मंडी चौकी से आया, कह लगे आप साहब से हमारी बात कराइए। साहब ने कोई आदेश नहीं दिया है। तो हमने कहा साहब हमारे पास साहब का नंबर थोड़ी होगा कि हम आपकी साहब से बात करा दें। कह ले आप हमसे नंबर ले लीजिए। हमने सर हम सुबह बात कर लेंगे साहब से। तो उनने फिर साहब को फ़ोन लगाया, तो साहब ने 9 बजे रात को हमें 8:45 बजे करीब फिर नवाबाद बुलाया। तो नवाबाद हम अपने वार्ड के मेंबर को लेके, पार्षद जी को लेके आए हैं। तो उनसे बात की है तो वो कह रहे नहीं हम यहाँ की परमिशन नहीं देंगे, आप यहाँ ठेले नहीं लगाओगे। साहब हम लोग रोड से कम 25 फुट अंदर पूरी झांसी का ओपन चैलेंज करते हैं। पूरी झांसी के अंदर अगर हमारे जितनी जगह हमारे पास बेस्ट पड़ी हुई है, उससे अगर बेहतर अगर कहीं जगह होगी तो हम लोग ठेले नहीं लगाएंगे वहाँ पर। हम रोड से कम 25 फुट, डामर रोड से 25 फुट अंदर है, पिंक टॉयलेट से कम 12 फुट अंदर हम लोग अपने ठेले लगाते हुए हैं और हम लोगों को पूरे परेशान किया जा रहा है। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हम जिस तरीके से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, वहाँ खड़े होकर हम अपने परिवार का पालन पोषण करते रहें। आपके साथ कितनी और दुकानें लगती हैं? हमारे साथ करीब 27 से 28 दुकानें लगती थी, जिसमें पिंक टॉयलेट जब बना वहाँ पर तो उन्होंने कहा भाई ये लेडीज़ों का मामला है और यहाँ लेडीज़ें परेशान होती हैं लेटरिन बाथरूम के लिए। तो हम लोगों ने उसका कोई विरोध नहीं किया, खुले दिल से उसका स्वागत करके पिंक टॉयलेट बनवाया। उसमें हमारे 7 से 8 ठेले गायब हुए हैं, लेकिन हमने किसी भी भाई को कहीं जाने नहीं दिया। अपने साथ एक दूसरे को एडजस्ट करके एक ठेले पे हम अपने 2 परिवार का गुजर बसर कर रहे हैं। कितने समय से आप ठेले लगा? करीबन हम वहाँ कम से कम 30 से 35 वर्ष पहले मेरे में पापा लगाते थे, हमारे पापा एक्सपायर हो गए। उसके बाद हम लोग आज कहाँ पे? आज हम नगर निगम जी आए हैं, विधायक जी के पास भी गए हैं। विधायक जी ने उनसे बात की है, लेकिन अभी तक हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। तो आज हम नगर निगम जी आए हुए हैं अपनी। आज नगर निगम में आप लोग इकट्ठा हुए, क्या है? मुझे इन लोगों ने कल, ठेले वाले भाइयों ने मुझे कल अवगत कराया इस घटना से। ये बेचारे ठेला लगा के 100-200 रुपये रोज़ कमाने का काम करते हैं और प्रशासन इन लोग पे जांची कर रहा है, मगर इन्हें तुलसीराम पांडे जी ने आश्वासन दिया था कि आप लोग लगाइए। तो इन लोगों को सिपाही परेशान कर रहा था। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, नगर आयुक्त साहब से बात करके जो आप लोगों की समस्या है उसका समाधान कराते हैं। और इसी एवज में इन लोगों के साथ आज मैं नगर निगम नगर आयुक्त से मिलने आया हूँ कि बेचारों की इनकी समस्याओं का समाधान हो, क्योंकि योगी जी मोदी जी एक ही नारा लगा रहे हैं वाले मतलब इसी एवज में मालूम है कि हमारी सरकार है
आश्वासन नहीं, काम होगा। इन लोगों का जो भी समस्या है उसका समाधान होगा और ऊपर वाला चाहेगा कल से अगर समाधान नहीं होता